नमस्कार किसान दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान के हल्दी रोग के बारे में या फिर धान के कंडुआ रोग के बारे में। यह कंडुआ रोग या हल्दी रोग क्यों आता है, खेत में कब आता है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आप सभी कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है अमरीक और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टेक में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के खेती किसान से जुड़ी जानकारी आप आगे भी जान पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, यह हल्दी रोग या डोडी रोग यह हमारे खेत में जब धान के अंदर बाली के अंदर दाने बन रहे होते हैं तो उस अवस्था में यह हमारे खेत में आने की संभावना होती है। यह रोग एक फंगस के कारण होता है जिसको ऑस्ट्रेलोगोनोइडी वीरेंस कहा जाता है। यह फंगस दाने के अंदर रहती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले ये अंदर के जो दूध वाला पार्ट है उसका यूज़ करके अपने आप को डेवलप करती है, स्पोर्स बनाती है और उसके बाद दाने के बाहर आ जाती है और धीरे धीरे दाना जो है वो भूरा होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ समय बाद दाना पूरा काला हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यह जो हल्दी रोग या डोडी रोग है ये किन किन वैरायटीज़ धान की कौन सी किस्म में आता है। तो यह जो PR किस्म की वैरायटीज़ होती हैं उनके अंदर ज़्यादा दिखाई देता है। PR 122, PR 118 और कुछ एक पूसा वैरायटीज़ के अंदर भी दिखाई देता है। और इसी के साथ कुछ एक कारणों की बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कारण रहते हैं जिनकी वजह से भी यह बीमारी हमारे खेत में आ जाती है। सबसे पहले कारण की बात करते हैं। जो पहला कारण है कि ज़्यादा यूरिया अगर हमने खेत में डाल रखी है, जितनी रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा डाल रखी है तो भी यह हमारे खेत में आ सकती है। और दूसरा कारण है अगर तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, उसी के साथ यदि हल्की बारिश हो रही हो और वातावरण में नमी की मात्रा जो ज़्यादा हो या फिर 80% से ज़्यादा हो और इसी के साथ यदि पिछले साल का वेस्ट मटेरियल ज़मीन के अंदर होता है तो भी यह बीमारी हमारे खेत में आ जाती है। तो यह कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है जो कि बीमारी का कारण बनती हैं। और अगर यदि आपको लगता है कि पिछले वर्ष यह बीमारी आपके खेत में आई थी तो आपको प्री कंट्रोल्स लगाने चाहिए। प्री कंट्रोल्स का मतलब है आपको पहले ही दाने निकलने से पहले ही आपको स्प्रे करनी पड़े जिससे कि इस बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सके। आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि बाली निकलने से पहले या अगर आपके खेत के अंदर 5% बालियाँ निकल चुकी हैं तो उस समय पे आपको स्प्रे करनी है जो कि आपको भारी नुकसान से बचा सकती है। अगर आप स्प्रे का बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि आपको बालियाँ निकलने से 3-4 दिन पहले ही स्प्रे करनी होगी। और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए जो रिकमेंडेड की गई है ICAR के द्वारा वो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पर एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम। और यदि आप अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो यह है कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो सुबह सुबह करनी है या फिर शाम को इवनिंग के टाइम शाम के टाइम करनी है। और एक और बात का ध्यान रखना, यदि आपके खेत के अंदर बुर आई हुई है यानी दाने के अंदर जो खुलने की अवस्था होती है उसके अंदर से जो पोलन्स है वो बाहर आ जाते हैं तो उस अवस्था के अंदर आपको खेत में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना है, खेत के अंदर स्प्रे नहीं करनी है जिसके कारण कि आपको पैदावार का नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ किसान दोस्तों एक और बात ध्यान में रखनी है कि इस बीमारी का इलाज जो है वो पहली अवस्था में यानी प्री कंट्रोल लगाकर ही किया जा सकता है। यदि आप बीमारी के अटैक के बाद इस पर किसी भी प्रकार की स्प्रे या फंगिसाइड करेंगे तो उसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो आप सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करेंगे। और अगर आपके खेत में यह बीमारी आई हुई है तो आप प्रोपिकोनाजोल की स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि यह जो आगे इन्फेक्शन होते हैं, आगे होने वाले इन्फेक्शन को रोकती है। अब जो जितना इन्फेक्शन हो चुका है, जितनी बीमारी आ चुकी है वो वहीं पर सीमित रहेगी, आगे इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने अपने खेत के अंदर इससे पहले किसी भी फंगीसाइड जैसे कि हेक्साकोनाजोल, मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम या फिर कैप्टान किसी भी फंगीसाइड का यूज़ किया है तो इससे भी काफ़ी हद तक इस बीमारी की रोकथाम हो जाएगी।
और इस हल्दी रोग के नियंत्रण के लिए जो रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो रिकमेंड किए गए केमिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आईसीआर न्यू दिल्ली के द्वारा और पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा जो रिकमेंडेड किए गए केमिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंडेड है। 500 ग्राम फंगीसाइड है ये, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टैबुकोनाजोल 0.4 ग्राम पर लीटर पानी में डालकर आप कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं उसको दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और उसी के साथ पिकॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। और कॉपर हाइड्रोक्लोराइड 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंडेड है, इन सभी की स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं एक और बात और क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर इनमें से किसी भी फंगिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो इनका यूज़ बीमारी आने से पहले करें, जिसका कि रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर बीमारी आने के बाद करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ना के बराबर कोई रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इस बीमारी के कंट्रोल के लिए आप इस बीमारी के आने से पहले ही इसका कंट्रोल कर दें, पहले ही अपने खेत के अंदर इनमें से किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।